नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भगवान शिव की नगरी काशी हजारों साल से सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी रहा है। मान्यता है कि पूरी दुनिया भले ही खत्म हो जाए, लेकिन काशी नगरी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। सियासत के लिहाज से भी काशी का नाम दुनिया भर में लिया जाता है। इसकी वजह भी साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। एक बार फिर पीएम मोदी इसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में वाराणसी लोकसभा सीट आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। वर्तमान में इस लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है, पूरी दुनिया के सामने आज पीएम मोदी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वो 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी का आरएसएस से बड़ा जुड़ाव है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत की पूरी दुनिया में धाक है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि एक सांसद के तौर पर भी अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से वाराणसी से जीत रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी इसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वाराणसी कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। इस सीट पर अभी तक 7 बार कांग्रेस जीत चुकी है, तो वहीं बीजेपी भी 7 बार जीत चुकी है। एक बार जनता दल, जनता पार्टी और सीपीआई भी ये सीट जीत चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि 17 लोकसभा चुनाव में कभी भी एएसपी और बीएसपी ने जीत दर्ज नहीं की है। वाराणसी लोकसभा सीट पर अगर 2004 चुनाव को छोड़ दे तो 1991 से बीजेपी ये सीट जीतती रही है। 2004 में इस सीट पर कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा चुनाव जीत गए थे, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2014 में मोदी लहर में इस सीट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें 4.25 लाख वोट से हार का सामना करना पड़ा था। पीएम मोदी जब से इस सीट से सांसद बने हैं, यहाँ विकास रॉकेट की रफ्तार से हो रहा है। वाराणसी के विकास को देख लोग हैरान हो रहे हैं। खासकर गंगा घाटों और काशी विश्वनाथ मंदिर के बनने से वाराणसी की तस्वीर बदल चुकी है। वाराणसी लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कुर्मी वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद ब्राह्मण और भूमिहार की संख्या है। यहाँ वैश्य, यादव, मुस्लिम वोटरों की संख्या जीत के लिए निर्णायक साबित होती है। वाराणसी लोकसभा सीट जात पात से परे है और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी है। वैसे तो वाराणसी लोकसभा में विकास हर तरफ दिख रहा है। पीएम मोदी के प्रयासों से इस क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। चुनाव में जात पात से उठकर लोग नरेंद्र मोदी को ही जिताना चाहते हैं। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के बारे में हमेशा अपडेट भी रहते हैं। 2024 का आम चुनाव वाराणसी लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए सटीक सर्वे कर रहा है और जनता की राय देश के सामने रख रहा है। तो देखते हैं वाराणसी लोकसभा से देश के प्रधानमंत्री सांसद नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। पहले देखते हैं संसद में सांसद का प्रदर्शन। आपको दिखाते हैं कि संसद में सांसद नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा दिख रहा है। संसद में उपस्थिति की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी करीब 75% अनुमानित तौर पर उपस्थित रहे हैं। जब भी संसद की कार्यवाही होती है, खास बात रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी उस कार्यवाही में हिस्सा लेते रहे हैं। बस जब वो विदेश दौरे पर होते हैं या फिर देश के किसी कोने में बड़े कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे होते हैं, तभी कार्यवाही के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। 2019 के बाद संसद में नरेंद्र मोदी अनुमानित तौर पर 95% सभी डिबेट में हिस्सा लेते रहे हैं। वैसे प्रश्नों के जवाब भी देते नजर आए, जो क्षेत्र और देश के विकास के लिए बेहद जरूरी रहे हैं। वहीं सांसद निधि की बात करें तो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ दिए जाते हैं। सांसद नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत ही आगे हैं।
देय निधि से 24% ज्यादा यानी 124% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले साल में विशेष योगदान पर नजर डालें तो सांसद नरेंद्र मोदी का करीब 95% विशेष योगदान दिख रहा है, जो काफी शानदार है। तो सांसद नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड में संसद में उपस्थिति को लेकर प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर सांसद नरेंद्र मोदी को 1 नंबर में मिलते हैं पूरे 0.97 नंबर, यानी कि 97%, जो कि बेहतरीन है, शानदार है। ग्राउंड पर इंडिया न्यूज का सर्वे। संसदीय प्रदर्शन वैसे तो चुनाव के वक्त बहुत ही कम मायने रखता है। ग्राउंड में जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोचती है, असली मापदंड तो यही होता है। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब वाराणसी लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया। हमने पहला सवाल पूछा कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं और दोबारा उन्हें चुनना चाहेंगे। इस पर जवाब मिला 87% लोग ने हाँ बोला है, यानी कि पीएम मोदी दोबारा चुने जाएंगे, ऐसा 87% लोग कह रहे हैं। वहीं नहीं कहने वाले 11% लोग हैं और नहीं कह सकते लगभग 1% लोग हैं। हमने वाराणसी की जनता से दूसरा सवाल पूछा कि क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए। इस पर 92 लोगों ने हाँ कहा, वहीं 5% लोगों ने नहीं कहा और नहीं कह सकते हैं, ऐसा 1% लोगों ने कहा। हमने तीसरा सवाल पूछा 2024 में आम चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। इस पर एनडीए के लिए 69% लोगों ने वोट दिया, इंडिया अलायंस के लिए 3% लोगों ने वोट किया, अन्य दल के लिए 5% लोगों ने वोट किया और नोटा करने वाले भी 3% लोग शामिल हैं। वह इस पूरे मामले पर कह नहीं सकते, इस पर 17% लोगों ने अपना वोट दिया। वही चौथा सवाल था 2024 के लोकसभा चुनाव में आप वोट किस आधार पर देंगे। इस पर मोदी सरकार का कामकाज, इस आधार पर वो वोट देंगे, 66% लोगों ने ऐसा कहा। बेरोजगारी और महंगाई पर 19% लोगों ने कहा। जाति पर 79% लोगों ने कहा। इन सभी में से कोई भी नहीं, इस पर 7% लोगों ने वोट दिया और कह नहीं सकते 5% लोगों ने अपनी राय रखी। पांचवा सवाल पूछा गया कि क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा मिला है। इस पर 58 लोगों ने हामी भरी है, यानी कि हाँ कहा है। वहीं नहीं में 41 लोगों ने वोट दिया है, कह नहीं सकते हैं, इस पर 22% लोगों ने अपना वोट दिया है। इसके बाद हमने सवाल पूछा कि आपको किस योजना का फायदा मिला है। इस पर मुफ्त राशन पाने वाले लोगों ने वोट किया है, 29% लोगों ने इस पर अपनी राय रखी है। जनधन योजना पाने वाले 2% लोग हैं। घर और शौचालय 4% लोग हैं। आयुष्मान भारत लाभकारी लोग 4%, उज्ज्वला योजना 1% लोग, वहीं अन्य योजना 2% लोग इसके भोगी हैं और इसमें से कोई भी नहीं है, ऐसा 12% लोग कह रहे हैं और कोई नहीं, इस पर उनकी कोई अपनी राय नहीं है, ऐसा 41% लोग कह रहे हैं। हमारे 6 सवालों का जवाब वाराणसी लोकसभा की जनता ने खुले दिल से दिया है, बिना लाग लपेट हमारे हर सवालों का जवाब दिया है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सांसद का काम क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मिला है। देश और क्षेत्र के विकास और पीएम और सांसद के तौर पर फोकस बना रहता है। ज्यादातर लोग सांसद के काम से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं वोट देने के सवाल पर वाराणसी लोकसभा की जनता नरेंद्र मोदी के फेवर में प्रतिक्रिया देती नजर आई है और साफ कह रहे हैं कि पीएम मोदी ही यहां सबसे बड़ा फैक्टर है। तो क्षेत्र और देश में विकास के आधार पर वाराणसी लोकसभा की जनता अपने प्रधानमंत्री सांसद नरेंद्र मोदी को 7वें नंबर में से दे रही है 6 नंबर, जो काफी शानदार है। तो ग्राउंड पर पूछे गए सवाल के आधार पर करीब 87% अंक उन्हें मिल रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सांसद नरेंद्र मोदी का ग्राउंड में प्रदर्शन कैसा है। इंडिया न्यूज के सर्वे में वाराणसी लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए हैं, हमारी तरफ से यही सवाल ग्राउंड यानी वाराणसी लोकसभा में भी सांसद के काम के प्रदर्शन के बारे में पूछे गए। इसका नतीजा जानना भी जरूरी है। सांसद नरेंद्र मोदी को ग्राउंड में प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ की जनता 1 नंबर में से दे रही है 0.95 नंबर,
यानी ग्राउंड पर वर्क परफॉर्मेंस में सांसद को मिल रहे हैं 95% अंक, जो बेहतरीन है। पूरी दुनिया में छाए सांसद नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया स्कोर की बात कर लेते हैं। संसदीय प्रदर्शन ग्राउंड में सांसद के काम का प्रदर्शन और इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद का स्कोर आपको पता चल गया। लेकिन आज जमाना है सोशल मीडिया का। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाराणसी की जनता से वही सवाल पूछे गए जो इंडिया न्यूज के सर्वे में पूछे गए। सोशल मीडिया पर हमारे सर्वे में जो नतीजा निकला है उसे भी आपके सामने रखा जा रहा है। सोशल मीडिया सर्वे में सांसद को मिल रहे हैं 1 में से 0.95 नंबर, जो शानदार है, बेहतरीन है। 95% सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में वाराणसी लोकसभा की जनता की राय फेवर में है। अब चलिए बात करते हैं सांसद नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड। संसद में किए गए काम, जैसे संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 1 में से 0.97 नंबर मिले हैं। ग्राउंड पर वर्क परफॉर्मेंस में 1 नंबर में 0.95 नंबर मिले हैं। सोशल मीडिया सर्वे में 1 में 0.95 नंबर मिले हैं और हमारे ग्राउंड सर्वे में सांसद को 7 नंबर में मिल रहे हैं 6.09 नंबर, और हमारे ग्राउंड सर्वे में सांसद को 7 नंबर में मिल रहे हैं लगभग 6 नंबर, और चारों को मिला दिया जाए तो सांसद नरेंद्र मोदी को 10 में मिलते हैं 8 नंबर, जो काफी शानदार नंबर है। और इसलिए वाराणसी लोकसभा की जनता ने अपने सांसद नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। वाराणसी लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें वाराणसी लोकसभा के सांसद नरेंद्र मोदी बेहतरीन नंबर से पास। तो ये रहे सांसद नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड। अब इस रिपोर्ट कार्ड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।